मुझे सीखते सिखाते फिजिक्स से प्यार हो गया था। आप पढ़ते रहिए, आपको पढ़ते पढ़ते फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। नमस्कार, ग्राफ मैजिक में आपका स्वागत है। आज ग्राफ मैजिक में हम लोग रिलेटिव मोशन को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। एक एक्सिस में पोजीशन, दूसरे एक्सिस में टाइम, दो बॉडी पी और ए का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। दोनों ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और चूँकि स्लोप दोनों का जीरो है इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए की बात करेंगे जीरो होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए या ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करेंगे, वो भी आपको जीरो ही आएगा, सेंस कोई भी बनता हो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन का। चूँकि वेलोसिटी जीरो है तो ये रेस्ट वाला केस है। अभी हो सकता है कि दोनों बॉडी मूव करें और मूव करने में भी सेम डायरेक्शन में मूव करें, तब क्या हो, जो बॉडी बी है उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉडी ए है उसका भी ग्राफ चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर के ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस दिखे, ओके, तब ऐसे केस में देखिए दोनों का जो एंगल है ये आपके पास थीटा बी और दूसरा एंगल थीटा ए दोनों ही सेम है, तो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए, स्लोप इक्वल होगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ऐसे केस में दोनों बॉडी के बीच का जो गैप है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, कोई किसी से मीट नहीं कर पाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हमने जो दिखाई है वो दो डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट करके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉडी डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करें, एक बॉडी इनिशियली स्टार्ट कर ले, मान लीजिए कि ये बॉडी बी है, दूसरा बॉडी ए जो है ये स्टार्ट करे बाद में, लेकिन जो स्लोप है दोनों का सेम रहे, एंगल दोनों का सेम दिखे। इसका मतलब वंस अगेन यही केस आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में जीरो होगा, और तब फिर से गैप एज इट इज मेंटेन रहेगा। दोनों एक दूसरे को न ओवरटेक करेंगे और न दोनों बॉडी एक दूसरे से मीट करेंगे। अब इसके बाद जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए कि बी एज इट इज अपने स्पीड से चलता रहा और ए ने अपना स्पीड घटा लिया या बढ़ा लिया, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि ए का स्पीड कम हो जाए, तो ए का स्पीड अगर कम हो तो वैसे केस में आप देख रहे हैं थीटा बी जो है वो ग्रेटर है थीटा ए से, स्लोप ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा होगा, मतलब ये कंडीशन बनेगा। तब यहाँ पर ये ग्रेटर देन जीरो वाला केस आएगा, मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे केस में भी जो आगे था बॉडी वो आप देख रहे हैं कि अपना स्पीड ज़्यादा मेंटेन किए हुए है, गैप जो है बढ़ता जाएगा और दोनों बॉडी के मीट करने की चांस ख़त्म हो जाएगी, दोनों बॉडी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर भी हो कि ए का स्लोप कम हो जाए, ए अगर स्लो हो, ओके, एक तो बाद में चला ऊपर से स्लो है, तो दोनों के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, पोजिशनल चेंज आप देख रहे हैं। तो वैसे केस में वंस अगेन यही सिचुएशन आएगा और दोनों बॉडी मीट नहीं करेंगे। अब अगर बी अपने रफ्तार से चलता रहा और ए का स्पीड ज़्यादा हो, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो कंडीशन, तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि एक जगह जाके ग्राफ जो है मीट कर रहे हैं। ओके, ये ब्लू लाइन जो है वो ए के लिए है, रेड लाइन बी के लिए है, तो बी और ए एक जगह जा कर के मीट कर रहे हैं। ये जो आप देखेंगे यहाँ से ज्वाइन करके, ओके, ये जो टाइम मिलेगा वो मीटिंग टाइम मिलेगा, और इसी तरह से अगर पोजीशन पे ला करके ज्वाइन कर लें तो ये आपको जो पोजीशन मिलेगा वो बेसिकली मीटिंग पोजीशन मिलेगा। यहाँ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से थीटा आपको दिख रहा है, बी लेस है ए से, यानी वी भी लेस है ए से। ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये आपको लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी इस सिचुएशन को आप देख सकते हैं ड्रॉ करके,
मान लीजिए कि लेट चलने वाला फास्टर रहा तो एक पोजीशन पे जा कर के ये बॉडी ए जो है बी से मिल जाएगा। और यहाँ भी एंगल के रेस्पेक्ट में यही सिचुएशन है, यहाँ निगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो आपको मिला ये मीटिंग टाइम मिल जाएगा। और इधर से अगर परपेंडिकुलर पोजीशन एक्सिस पे ये कर लिए तो ये मीटिंग पोजीशन मिल जाएगा। तो दोनों ही बॉडी मीट करेंगे। ये केसेस थे जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। एक और पॉसिबिलिटी है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो भी आप देख लें। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों आपको सेम टाइम पे स्टार्ट करें, दूसरा डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करें। मान लेते हैं कि दोनों बॉडी सेम टाइम पे स्टार्ट किए, इनिशियल t=0 पे भी स्टार्ट किया, एज इट इज आप देख रहे हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखना चाहें, ए ने स्टार्ट किया, ए आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। और वैसे केस में आप देख सकते हैं कि ये आपको फिर से एक बार क्रॉस किया, इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्शन के कारण आपको मीटिंग टाइम मिल गया। और अगर पोजीशन एक्सिस पे वही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो ये आपको मीटिंग पोजीशन मिल गया। दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में तो मीटिंग गारंटेड है, यहाँ पर मीट करना ही है, दोनों बॉडी मीट करेंगे ही। ओके। और ऐसे केस में अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी होगा। और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन अगर रेफरेंस वाइज आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर बी फॉरवर्ड चल रहा है तो उसके वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना होगा, तो ये पॉजिटिव सेंस बनेगा। और ये ए विथ रेस्पेक्ट टू ए चूँकि अपोजिट चल रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस बनेगा। और इसीलिए आप देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू माइनस बी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा कुछ होगा। ओके। इसलिए कभी ज़रूरत पड़े तो इसके आगे जो साइन होगा, बिकॉज डायरेक्शन ये अपोजिट मूव किया है और इसी के डायरेक्शन को आप रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव दे करके चलना पड़ेगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बाद से अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों बॉडी के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। पहले ग्राफ में दोनों ही ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ ए की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ बी की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें, सब जीरो होगा। यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। हाँ, एक बात और, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब बॉडी रुका हुआ नहीं है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ऐसे केस में अब अगर आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन तो स्लोप से मिलता है, स्लोप यहाँ पर जीरो है, इसलिए भी एक्सीलरेशन रिलेटिव की बात करें या इंडिविजुअल की बात करें वो जीरो हो गया। हाँ, अगर आप एरिया निकालें तो एरिया निकालने के बाद से आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के। अभी आप चाहें तो केवल ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर इतना डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली एस ए देगा। ओके, एस ए इज इक्वल टू सिंपली वी ए इंटू टी होगा। आपको इसके हिसाब से अगर टाइम ले लिया तो अगर आप चाहें तो पूरा एरिया निकाल लें तो ये एस बी मिलेगा, बेसिकली वी बी इंटू टी करके। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी या बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना चाहें तो वैसे केस में आपको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू टी करना पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए और इनटू टी। ओके, तो बेसिकली वो एरिया कौन सा होगा जो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देगा, तो वो एरिया आपको ये वाला होगा।
ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दे देगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो या तो आप वहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बी इंटू टी, जो कि आप यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी करेंगे। ओके, जो माइनस एस बी ए के बराबर आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ए बॉडी जो है बी से पीछे रहेगा। ओके, तो एक आपको ये केस मिला। दूसरा आपको यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बॉडी ए जो है अपना यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन किए हुए है, बॉडी बी आपको उसी इनिशियल स्पीड से स्टार्ट करता है और अपने को एक्सीलरेट करता है। ऐसे केस में आप यहाँ पर चाहें तो u ऑफ a इज इक्वल टू u ऑफ b लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये अपने को जो एक्सीलरेट किया वो एक्सीलरेट करके एक वेलोसिटी v भी अटेंड किया, ऐसा मान सकते हैं। अब अगर आपको एक्सीलरेशन की बात करनी है, वंस अगेन एक्सीलरेशन ऑफ a 0 ही होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रहा है। अभी एक्सीलरेशन ऑफ b की बात करें, ओके, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा इसके स्लोप से, यानी वी बी माइनस यू बी, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और टाइम मिल जाएगा बाय टी से। अच्छा, ध्यान रहे ये एक्सीलरेशन बेसिकली एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। अब चलिए, अगर हमको फिर निकालना है इंडिविजुअल डिस्टेंसेस, तो इंडिविजुअल के लिए एरिया निकाल सकते हैं, और अगर हमको गैप निकालना है बिटवीन बॉडी बी एंड ए, तो उसके लिए आपको फिर इसके एरिया को निकालना पड़ेगा। और ये एरिया आपको कैसे निकलेगा, ये एरिया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर एरिया निकालना चाहें तो ट्रायंगुलर शेप है, हाफ इनटू ये गैप बेसिकली वी बी माइनस यू बी इंटू टी, जो कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी बी माइनस यू ए इंटू टी। सो एक बात यहाँ पर और भी है, ये हाफ इंटू वी बी माइनस यू ए, क्योंकि ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो इसका वेलोसिटी फाइनल भी वही होगा इंटू टी, और तब आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू वी बी ए इंटू टी, वी विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू टी। तो इस तरह से आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना चाहें तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर मार्क करके बताया कि ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा माइनस एस बी ए के बराबर होगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसा आप देखें कि जो दो बॉडी स्टार्ट किए वो डिफरेंट इनिशियल स्पीड अगर दोनों के रहें। ओके, जैसे यहाँ तो कॉमन इनिशियल स्पीड हो गया था, यहाँ पर अगर बी का इनिशियल स्पीड कुछ और है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है। ओके, तो ठीक है, ये फाइनली इस एक्सिस पे कहीं तक गया है जहाँ तक ये मीट करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ बी होगा, और ये आपको दो जो बता रहा है ये आपको इनिशियल स्पीड ऑफ ए हो गया, ये इनिशियल स्पीड ऑफ बी हो गया, लाइक दिस। वंस अगेन आप इस ग्राफ में देखें कि आपको साफ दिख रहा है कि ए बॉडी जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ इसका मिला है, और इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ ए की बात करेंगे इज इक्वल टू 0। और अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए 0 है तो हमको एक्सीलरेशन ऑफ बी को ही एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मानना पड़ेगा, जो कि आपको अगर यहाँ पर स्लोप ज्वाइन कराएं, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके टाइम एक्सिस पे आ जाएं, तो जो स्लोप इस ग्राफ का होगा, ओके, यही स्लोप आपको एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देगा, जो कि आपको वी बी माइनस यू बी बाई टी के बराबर होगा। और अगर आप फिर से चाहते हैं निकालना दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
तो आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो एरिया जो होगा वो बेसिकली इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा, और ये ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो आप कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ देख लीजिए, एस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये जो पैरेलल साइड है इसका जो लेंथ होगा वो आपके पास यू बी माइनस यू ए के बराबर होगा, और ये जो साइड है ये आपको प्लस वी बी माइनस यू ए के बराबर होगा एंड इंटू टी करना पड़ेगा। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ये जो आपको मिला, ये रिजल्ट आप u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चूँकि देख रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी a का है वही फाइनल वेलोसिटी भी a का है। ओके, तो ये जो हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टी के बराबर। ओके, और ऐसे केस में आप यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर आपको a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालना हो तो जस्ट आपको नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों बॉडी में एक्सीलरेशन हो, कोई बात नहीं, उस केस में हम लोग एक्सीलरेशन मार्क कर लेंगे दोनों का और अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। अब एक और पॉसिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों बॉडी सेम नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों। विदाउट एक्सीलरेशन भी हो सकता है, विथ एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो अगर हम विदाउट एक्सीलरेशन वाले केस को ही डिस्कस कर लेते हैं, बाद बाकी केसेस जनरलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बॉडी आप यहाँ मान लीजिए कि B है, इसका ये एक्सिस जो है वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसके वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा A का। अब इस केस में आप करना क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन तो दोनों के ही जीरो हैं, दोनों के बीच का गैप निकालना चाहते हैं। तो वैसे केस में आप एक परपेंडिकुलर ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिए जो यहाँ पर टाइम t बताएगा, और तब वैसे केस में आपको अगर निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a या डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो वैसे केस में आपको ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। और ये टोटल एरिया जो निकालेंगे, ओके, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये वेलोसिटी ऑफ b है और ये वेलोसिटी ऑफ a है। तो वैसे केस में s b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के केस में, पहले भी मालूम है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के केस में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a लिखना होगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ a आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a हो गया। तो वैसे केस में आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये आपको वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ a इंटू टी के बराबर आ जाएगा। तो ये आपको एरिया आप डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन के कारण आपको स्लोप चेंज करना पड़ेगा, और जब स्लोप चेंज कर देंगे तो फिर या तो ट्रायंगल बनेगा नहीं तो ट्रेपेजियम बनेगा। यही दो पॉसिबिलिटी होती है अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करें। मोस्ट जनरल केसेस में हमको कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केसेस ही डील करने हैं। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं हो, कम्पिटिटिव लेवल में कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको तो इंटीग्रेशन टेक्निक से हम लोग डील करते हैं। चाहे अगर ग्राफ पे हमको बहुत कंट्रोल्ड है तो ग्राफिकल टेक्निक से भी डील कर सकते हैं। इन्हीं ग्राफ्स को यूज करके ग्राफ मैजिक के अगले एपिसोड में मैंने रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन भी ग्राफ टेक्निक से सॉल्व करके बताया है। एक बार उसे भी आप देखिएगा तो प्रॉब्लम के साथ आप लिंकअप हो जाएंगे, और तब आपको लगेगा कि नहीं, ग्राफ के साथ अगर किसी चैप्टर को डील किया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है, मुश्किलें कम हो जाती हैं।